सृष्टि के उस समय जब अधर्म धीरे धीरे धरती पर पैर पसार रहा था, देवता चिंतित थे। रावण जैसे अहंकारी राजा अपनी शक्ति के नशे में देवताओं और ऋषियों को अपमानित कर रहे थे। तभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कोई ऐसा योद्धा भेजिए जो शक्ति से नहीं, भक्ति से अधर्म को पराजित करे। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपने तेज का एक अंश पवन देव को सौंप दिया। अंजना पर्वतों में तपस्या कर रही थीं। वर्षों की साधना के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। उसी क्षण एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया हनुमान। बालक असाधारण था। जन्म लेते ही उसने रोना नहीं बल्कि आकाश की ओर मुस्कुराकर देखा, मानो सब कुछ जानता हो। हनुमान बचपन में अत्यंत चंचल थे। एक सुबह उन्होंने लाल रंग का सूरज देखा और सोचा, ये तो कोई मीठा फल होगा, और वे उड़ चले। देवता घबरा गए। यदि सूरज को कुछ हुआ तो सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। इंद्र ने मजबूर होकर अपना वज्र फेंका। वज्र लगते ही हनुमान धरती पर गिर पड़े। उनका एक जबड़ा टूट गया, इसलिए वे कहलाए हनुमान। पवन देव का क्रोध भयंकर था। उन्होंने वायु को रोक लिया। सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं ने क्षमा मांगी और हनुमान को वरदान दिए। अग्नि उन्हें जला नहीं सकती, जल उन्हें डुबो नहीं सकता, कोई अस्त्र उन्हें मार नहीं सकता। लेकिन साथ ही ऋषियों ने एक निर्णय लिया, यह बालक इतना शक्तिशाली है कि यदि इसे हर समय अपनी शक्ति का ज्ञान रहेगा तो संसार असंतुलित हो जाएगा। इसलिए एक शाप दिया गया, हनुमान अपनी शक्ति भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। समय बीतता गया। हनुमान बड़े हुए लेकिन उनकी शक्ति सोई रही। वे साधारण वानर जैसे ही दिखते थे, परंतु नियति उन्हें साधारण नहीं रहने देने वाली थी। इस पाठ में भावनात्मक गहराई होगी। एक दिन दो राजकुमार जंगल में आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा। हनुमान ने पहली बार किसी को देखकर हृदय में शांति महसूस की। वे थे राम। हनुमान को पता नहीं था, पर उनका जीवन बदल चुका था। यह मुलाकात नहीं थी, यह आत्मा का अपने ईश्वर से मिलन था। ये पाठ राम हनुमान संवाद, सुग्रीव मित्रता और भक्ति की शुरुआत पर आधारित होगा। सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक भाग, जब जामवंत ने कहा, हनुमान, तुम्हें अपनी शक्ति याद है? और पहली बार हनुमान ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना सक्षम हूँ? ये पाठ होगा शक्ति के जागरण, समुद्र लांघना, माता सीता से मिलन, अहंकार रहित वीरता। हनुमान ने लंका को जलाया, लेकिन क्रोध में नहीं। ये पाठ बताएगा शक्ति और संयम का संतुलन। रावण को चेतावनी, धर्म का संदेश। लक्ष्मण मूर्छित हैं, समय कम है, पूरी सेना निराश है, और तभी हनुमान उड़ते हैं। पूरा पर्वत उठाकर युद्ध समाप्त होता है, लेकिन हनुमान की भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। अंतिम संदेश हर पाठ के अंत में हनुमान हमें ये सिखाते हैं कि शक्ति होना महान नहीं, शक्ति को भक्ति के अधीन रखना महानता है। जिस दिन एक बच्चे ने सूरज को फल समझ लिया, देवता कांप उठे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा आने वाले समय में भगवान राम की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। उस दिन हनुमान को वरदान तो मिले, पर उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनसे छीन ली गई। अगले पाठ में देखिए वो मुलाकात जिसने एक साधारण वानर को भगवान का सेवक बना दिया। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा मिलता है जिसे देखते ही दिल कह उठता है, यही है जिनके लिए मैं बना हूँ। हनुमान के जीवन में वो पल आ चुका था। हनुमान ने उस दिन शक्ति नहीं पाई, उन्होंने अपना ईश्वर पाया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब पूरी वानर सेना खामोश थी और समुद्र सामने पहाड़ बनकर खड़ा था, तभी एक आवाज आई, हनुमान, क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद है? उस छलांग के साथ हनुमान ने सिर्फ समुद्र नहीं लांघा, उन्होंने अपने डर को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन लंका में उनका इंतजार कर रहा था एक ऐसा सच जो दिल तोड़ देता है। जिस लंका को रावण अजेय समझता था, उसी लंका में एक अकेला वानर मुस्कुरा रहा था। हाथ बंधे थे, लेकिन हौसले आजाद थे। लंका जल रही थी, पर हनुमान का हृदय शांत था, क्योंकि यह आग बदले की नहीं थी, ये धर्म की चेतावनी थी।
और युद्ध अभी शुरू होना बाकी था। जब लक्ष्मण की सांसें थमने लगीं और उम्मीदें टूटने लगीं, तब एक नाम गूंजा, हनुमान। राम का काम पूरा हुआ, लेकिन हनुमान का समर्पण आज भी जीवित है, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान आज भी मौजूद होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।